नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले एक घटना काफ़ी चर्चा में है कि सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना की जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ की। अलीगढ़ का एक गांव है मनोहरपुर। ये घटना इसी गांव की है। दरअसल इस गांव की रहने वाली एक महिला का नाम है सपना देवी। सपना देवी का पति है जितेंद्र। इस परिवार में एक शादी होती है जिसके करीब 9 दिन बाकी रह गए थे। शादी सपना देवी की लड़की की ही होती है। घर में शादी की तैयारी अच्छे से चल रही थी। परिवार में खुशी का माहौल था। अपने पति से कहती है कि देखो अब शादी में कुल 9 दिन बाकी है और शादी की तारीख नज़दीक आ चुकी है। आप मेरी बहन के यहाँ चले जाइए और आप उन्हें शादी का कार्ड दे आओ। तो सपना का पति जितेंद्र कार्ड देने के लिए चल दिए और वह सीधा सपना देवी के बहन के घर पहुँच जाता है और वहाँ शादी का कार्ड देकर घर वापस लौट आता है। तो 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। तभी जितेंद्र ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है। तो शिवानी कहती है, पिताजी वो तो शाम 4:30 बजे के आसपास घर से निकली थी, यह कहकर कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी है और थोड़ा सा वक्त लग जाए। पिता ने यह बात सुनी। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया तो पत्नी ने कहा कि मैं बस अभी पहुंचने वाली हूं, करीब 1 घंटे में घर आ जाऊंगी। जब जितेंद्र 1 घंटे बाद फ़ोन करता है तो सपना देवी कुछ न कुछ बहाना बनाते ही जा रही थी। अभी मैं आने वाली हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इस तरह के बहाने कर रही थी। और इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है। अचानक नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन जब नंबर स्विच ऑफ हुआ था तो जितेंद्र को यह पता चल चुका था कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जितेंद्र ने अपने होने वाले दामाद को फ़ोन लगाया और दामाद को कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, जो मेरी पत्नी सपना देवी है वो तुम्हारे साथ है, मेरी उससे बात कराओ। तो उसके बाद उसके दामाद ने कहा कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की तो आखिर बार दामाद यह कहने लगता है कि अब आप इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। ये 18 साल से तुम्हारे साथ रह रही है, तुमने इसको कितना परेशान किया है, तुमने इसको कितना टॉर्चर किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरह से इनका ख्याल रखूँगा, पूरी तरह से इसके साथ रहूँगा और देख लेना इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने ही नहीं दूँगा। जैसे ही यह बात ससुर सुनता है उसके पैर तले की ज़मीन खिसक जाती है कि दामाद ये सब क्या बात कह रहा है। और रात के 10:30 बजे के करीब दामाद का भी नंबर बंद हो जाता है। अब जितेंद्र सोच के परेशान हो रहा था कि आखिरकार उसकी पत्नी ने क्या किया, कहाँ गए कहाँ नहीं। वो इंतज़ार कर रहा था कि हो सकता है कि सुबह आ जाए और पूरी रात बैठे बैठे सपना का इंतज़ार करता रहा और दरवाजे की ओर देखकर सोचता रहा कि उसकी पत्नी आ जाए और मेरे दामाद और सपना बोले कि हमने ये सब मजाक किया है। और इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। इसके बाद जितेंद्र आसपास के लोगों से बातचीत करता है, रिश्तेदारों से बातचीत करता है और कहता है कि मेरी पत्नी सपना रात अचानक से गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। तो तभी घर वाले और परिवार वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, पहले घर में देखो आखिरकार कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। घर में जो आभूषण थे और लगभग 5 लाख रुपए थे, घर में ये सब गायब थे। तो जितेंद्र समझ गया था कि मामला कुछ और है। तभी जितेंद्र अपने परिवार और रिश्तेदारों को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद पूरी कहानी सुनाता है और कहता है, साहब अक्टूबर की यह बात है, राहुल नाम का 20 साल का लड़का है
जो कि गांव मछरिया का रहने वाला है, जिसकी तहसील छर्रा लगती है। उससे मेरी बेटी की शादी तय हुई थी। बेटी का नाम शिवानी है। यह लगभग अक्टूबर 2024 के आसपास की बात है। इसके कुछ ही दिनों के बाद लगभग 1 या 1.5 महीने का समय बीता ही होगा और सास दामाद दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और आगे मुझे कुछ नहीं पता। दरअसल जितेंद्र कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रहकर फेरी का काम करता है और गांव-गांव जाकर और शहर-शहर जाकर कपड़ा बेचता है। इसी तरह का जितेंद्र का व्यापार है। जितेंद्र घर में कम रहता था। जितेंद्र जब भी घर फोन करता था तो पता चलता था कि उसकी पत्नी दामाद से बात कर रही है। जब देखो 24 घंटे में लगभग 14 से 15 घंटे वो अपने दामाद से ही बातचीत किया करती थी। तब भी कोई शक नहीं था। लेकिन जब जितेंद्र की दामाद से आखिरी बार बात हुई और दामाद ने कहा कि सपना की तुम्हारी शादी को 18 साल हो गए हैं, तुमने सपना को कितना परेशान कर रखा है, अब सपना तुम्हारे साथ नहीं रही, इनमें बदल गया। उधर बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आखिर करे तो क्या करे। तभी पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वे कैसे मिले, कैसे बातचीत शुरू हुई। जितेंद्र ने बताया कि पहले तो वे सिर्फ फ़ोन पर ही बातचीत किया करते थे, लेकिन 1 मार्च 2025 को उनके पास फ़ोन पहुंचता है। उस वक्त जितेंद्र बेंगलोर में ही काम कर रहा था। तो सपना कहती है कि दामाद जी की तबीयत खराब हो गई है, दामाद जी का पता लाना चाहिए। तो जितेंद्र कहता है कि तुम ही चली जाओ। तो सपना कहती है मैं सुबह जाऊंगी, शाम को वापस लौट कर आ जाऊंगी। लेकिन सपना 5 दिनों तक घर वापस लौट कर नहीं आती है और वो 5 रात अपने दामाद के साथ ही रहती है। अंदाजा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है कि दोनों के फिजिकल रिलेशन बन चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। शायद यहीं से इन दोनों का प्यार फरमान चढ़ जाता है। तो साहब इसलिए आप इसमें मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने यह कहते हुए कि ठीक है, आप तहरीर दे दीजिए। इस मामले की हम जांच पड़ताल करते हैं। दोनों का नंबर सर्विस लाइन्स पर लगा दिया जाता है। साथ उनकी जो मोबाइल की कॉल डाटा रिकॉर्ड निकालने की कोशिश भी की जा रही थी और साथ में ही उनकी लोकेशन थी, उसके बारे में भी पुलिस पता कर रही थी। जितेंद्र बताता है कि 1 अप्रैल 2025 को मैं घर आता हूँ। जब भी मैं अपनी पत्नी को देखता था वो अक्सर अपने दामाद से बात करती ही रहती। से लगा था कि सास और दामाद का रिश्ता तो माँ बेटे जैसा होता है, लेकिन जो गंदगी इन दोनों के दिमाग में पल रही थी उसका किसी को अंदाजा नहीं था। जितेंद्र बताता है कि उसकी शादी 2007 में हुई थी। उसकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। जब यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो समाज में तमाम तरह की बातें होनी शुरू हो जाती है। शिवानी अपनी माँ की इस करतूत को लेकर इतना परेशान हो जाती है, इतनी टेंशन में आ जाती है, वो बीमार पड़ जाती है कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। जब एक पत्रकार ने शिवानी से पूछा कि आप अपनी माँ को क्या कहना चाहती हो, तो उसने कहा कि बस मैं अपनी माँ से एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी नगद, जो भी जेवरात तुम यहाँ से लेके गई हो वे हमें वापस कर दो, और इसके अलावा हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। यही बात जब एक पत्रकार ने जितेंद्र से पूछा तुम क्या कहना चाहते हो, वो कहता है कि बस मैं पुलिस प्रशासन से एक ही अपील करता हूँ, एक बार मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को लाकर दे दो। मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के लिए इतना बुरा काम क्यों किया। दोस्तों, ये घटना सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है। वो दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकते हैं। अगर वे दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो कानून के हिसाब से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस औरत ने अपने बच्चों और पति के साथ सही किया या गलत। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।